आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें आपको आज 12 ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनाऊंगा। किस प्रकार किस ऋषि को मेरा लगा था गौ हत्या के एवज में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे आई माँ गंगा धरती पर, द्वारा में गंगा का पुनः आगमन धरती पर कैसे हुआ और वो गंगा किस नदी के रूप में गंगा कहा गया, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत पुरानी बात है। एक स्थान पर त्र्यंबक पर्वत के किनारे गौतम ऋषि रहा करते थे। गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या, वो कथा आपने सुनी होगी। वह दोनों पति पत्नी उसी स्थान पर रहा करते थे। एक बार उस स्थान पर अकाल पड़ गया। 2 साल तक पानी नहीं बरसा। लोग वहाँ से पलायन करने लगे, स्थान छोड़कर जाने लगे, पशु पक्षी वहाँ से जाने लगे। इस पर गौतम ऋषि ने वरुण देव की अखंड तपस्या की। 6 माह तक बिना अन्न जल खाए पिए गौतम ऋषि ने वरुण देव का तप किया। इस पर वरुण देव प्रसन्न हुए और ऋषि से बोले, हे ऋषि, वरदान मांगो। तब ऋषि ने कहा कि हे वरुण देव, आप यहाँ पर जो जनता, पब्लिक, आदमी जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पशु पक्षी स्थान छोड़ चुके हैं, जीव जंतु स्थान छोड़ चुके हैं, आप यहाँ जल की व्यवस्था कर। तब वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा कि आप यहाँ पर एक गड्ढा खोदिए और मैं उस गड्ढे को अपने जल से भर दूंगा, वह गड्ढा कभी खाली नहीं होगा। इस पर गौतम ऋषि ने एक विशाल गड्ढा खोदा। वरुण देव की कृपा से उस गड्ढे को भर दिया गया। वो एक तालाब जैसा बन गया। वहाँ पर उस तालाब से या उस गड्ढे से इतना पानी निकला कि लोगों की प्यास बुझने लगी। पशु पक्षी वापसी लौट आए, जो लोग पलायन कर गए थे वो भी वापसी लौट आए। खेती होने लगी और सारा काम पुनः सुचारू रूप से चलने लगा। इस पर कुछ ऋषियों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि गौतम ऋषि की ख्याति उस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर आदमी गौतम ऋषि का ही नाम लेता था और कहता था, यदि गौतम ऋषि नहीं होते तो हमें वापसी नहीं आते, भूखों मर जाते, प्यासों मर जाते, क्योंकि अन्न भी नहीं हो रहा था और जल भी नहीं था। यह सुनकर दूसरे ऋषियों को बहुत बुरा लगता, ऋषि पत्नियों को बहुत बुरा लगता, पर कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उस तालाब के किनारे एक दिन गौतम ऋषि के आश्रम में जो बालक रहा करते थे वह जल लेने आते हैं। जल लेने के लिए आते हैं, उसी समय पर ऋषि पत्नी भी वहाँ आ जाती हैं, दूसरे ऋषियों की पत्नी भी वहाँ आ जाती हैं। और वह बालक जैसे ही जल भरते हैं तब ऋषि पत्नियाँ कहती हैं कि हे बालक को पहले जल में भरूंगी, तुम बाद में भरो। इस पर बालक कहते हैं, नहीं, पहले मैं आया था। दोनों में बहसा बहसी होने लगती है और
गर्मा गर्मी की बातें होने लगती हैं। उसी समय गौतम ऋषि की पत्नी माँ अहिल्या वहाँ आ जाती हैं और औरतों से कहती हैं कि हे नारियों, पहले ये छोटे छोटे बालक यहाँ आए थे, पहले जल ही भरेंगे, बाद में आप लोग भर लेना, जो जिस क्रम से आता आया था उसी क्रम से भर लेना, भरो। इस पर वह नाराज होती हैं और ऋषि पत्नियाँ कहती हैं नहीं, पहले जल में भरूंगी। इस पर बहसा बहसी न करते हुए अहिल्या बालकों से कह देती हैं कि ठीक है, इन्हें पहले जल भर लेने दो और तुम बाद में भर लेना। बालक मान जाते हैं और वह स्त्रियाँ जल लेकर चली जाती हैं और बालक भी जल थोड़ी देर बाद जल लेकर अपने आश्रम में चले जाते हैं। इस पर वह स्त्रियाँ अपने घर जाती हैं और अपने पति को इसी बात के लेकर बड़ा चढ़ाकर बात बताती हैं और कहती हैं कि आपकी तपस्या, आपकी साधना सब कुछ बेकार है, मुझे आज अपमान सहना पड़ा, क्योंकि वह तालाब, वह सरोवर, वह गड्ढा ऋषि गौतम ने बनाया है, इसलिए उनकी पत्नी उस पर अपना अधिकार जमाती हैं और मुझे अपमान सहना पड़ा। आप कुछ कीजिए वरना मैं आपको त्याग के चली जाऊंगी। इस प्रकार समस्त पत्नियां अपनी पत्नियों से कहती हैं। वह ऋषि भी कम नहीं थे, उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की। गणेश की आराधना ऋषियों ने कई माह तक की। इस पर विघ्नहर्ता गणेश ऋषियों के समक्ष प्रकट हो गए और ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, आपने मुझे किस अभिप्राय से बुलाया है, वरदान मांगिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब समस्त ऋषि गणेश जी से कहते हैं कि हे गणेश जी, आप हमें ऐसा कीजिए कि आप एक गाय बन जाइए और गौतम ऋषि के खेत में जाइए। जब गौतम ऋषि आपको भगाएं या खिलाएं, तब उसी समय उस गाय की मृत्यु हो जाए और गौतम ऋषि पे गौ हत्या का दोष लग जाए। तब गणेश जी ऐसा करने से मना करते हैं कि वह ऋषि उसके खिलाफ तुम ऐसा काम करने के लिए कह रहे हो जिसने इस धरती का उद्धार किया है। यदि वो जल नहीं देता, जल वरुण देव की तपस्या, इतनी घोर तपस्या न करके जल नहीं प्रकट करता, वरुण देव को नहीं प्रकट करता, तो आप लोग भी यहाँ नहीं रह पाते। लेकिन ऋषियों की जिद करने पर गणेश जी कहते हैं ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे जो होगा वो आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। इस प्रकार से गणेश जी उन ऋषियों की तपस्या का फल देकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गणेश जी एक गाय बनकर उसी धान के खेत के पास आते हैं और धान के खेत में घुस जाते हैं। वह ऋषि पत्नी और ऋषि लोग भी वहीं छुपे होते हैं, क्योंकि गणेश जी बता देंगे कि मैं किस दिन आऊँगा। और गौतम ऋषि उस गाय को अपने खेत में देखते हैं, गाय को भगाते नहीं हैं, क्योंकि ऋषि गौ प्रेमी थे, समस्त जानवरों का विशेष ख्याल रखते थे और गौ माता का और ज़्यादा ख्याल रखते थे। इस पर वह आते हैं और गाय को अपने पास बुलाते हैं। गाय कमज़ोर थी, उनके पास आ जाती है। गौतम ऋषि धान लेकर उस गाय को खिलाते हैं। जैसे ही गाय एक कौर चबाकर कुछ दाने अपने मुंह में लेती है और उस गाय की मृत्यु हो जाती है। सब लोग बाहर आ जाते हैं और ऋषि से कहते हैं कि तुम हत्यारे हो, इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। ऋषि आंसू बहाते हुए उस गौ हत्या के पाप को साथ में लेकर वहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर अपना आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद यज्ञ आदि अपने कर्म करते हैं। वहाँ भी ऋषि की पत्नियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं और कहते हैं कि तुम यज्ञ आदि कार्य नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, क्योंकि तुम यदि यज्ञ आदि कार्य ऐसे स्थान पर रह के करोगे तो देवता हमारा हवन स्वीकार नहीं करेंगे, पितृ हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे और हम परेशान रहेंगे। इस प्रकार से तुम इस स्थान को छोड़कर जाओ और अपनी गौ हत्या पाप का निवारण करो। तब ऋषि कहते हैं कि हमें आप लोग ये बताइए, आप भी पहुँचे हुए संत हैं, कि इस गौ हत्या के पाप से निवारण कैसे हो।
तब वह पापी ऋषि कहते हैं कि अगर तुम इस गौ हत्या के पाप से मुक्ति चाहते हो तो 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद 1 माह तक अखंड जल और भोजन त्याग कर व्रत करो। इसके बाद तुम 100 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो। इतना तुम कर सकते हो तो करो, अगर इतना नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरा उपाय बताते हैं, गंगा को यहाँ लाओ और उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर गंगा में प्रवाहित करो और फिर पुनः गंगा में स्नान करो। फिर से 11 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो और 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर 100 घड़ों से उन्हें स्नान कराओ। इस पर तुम्हारा उद्धार होगा, वरना तुम्हें एक ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप लगा रहेगा। इस पर जैसा जैसा ऋषि बताते हैं वह पापी ऋषि कहते हैं, उस प्रकार से ऋषि गौतम उनकी बात मानकर कार्य करते हैं। 3 बार धरती की परिक्रमा करते हैं, 1 माह तक अखंड व्रत करते हैं, 100 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं और पुनः लौटकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। 1 करोड़ शिवलिंग बनाते हैं, स्नान करते हैं, जितने जो भी उपाय उन्होंने बताए थे वो सारे उपाय करते हैं। इस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा तप किसी ने नहीं किया था। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और ऋषि के सम्मुख आकर ऋषि से कहते हैं कि हे गौतम ऋषि, वरदान मांगो। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आप सभी जानते हैं मैंने किस मनोरथ से आपका व्रत किया है और आप मुझे क्या वरदान है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि वरदान तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, मांगो कैसा। तब ऋषि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो सबसे पहले वरदान दीजिए कि मैं गौ हत्या पाप से मुक्त हो जाऊँ। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौतम ऋषि, जो पाप तुमने किया ही नहीं उसकी गौ हत्या कैसे। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि मेरे सामने गौ हत्या हुई है, मेरे हाथ से, मैं कैसे मारूंगा। तब भोलेनाथ उन पापी ऋषियों का, उनके संग वाले ऋषियों को पूरा वृत्तांत गौतम ऋषि को सुना देते हैं और कहते हैं ये ऋषिगण पापी हैं, इस कारण तुम्हें गौ हत्या का दोष लगाया है और तुमने गौ हत्या की ही नहीं और तुम दोष से मुक्ति पाने की बात कर रहे हो। वैसे ही तुम मुक्त हो, तुम तो कभी भी गौ हत्या के पाप में नहीं थे और मैं इन ऋषियों को नहीं छोड़ूंगा और इन ऋषियों को कभी भला नहीं होगा। इस पर गौतम ऋषि कहते हैं हे भोलेनाथ, मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि आप इन ऋषियों पर प्रसन्न हों और इन ऋषियों पर हमेशा कृपा बनाए रखें। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौतम, तुम ये बात क्या बात कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा दंड दिया और तुम उन्हीं के साथ दे रहे हो। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि ये इतना हमसे इतना सब कुछ नहीं करवाते और हम इतना सब कुछ नहीं करते तो हमें आपके दर्शन नहीं मिलते, इसीलिए इन्हें माफ़ कीजिए और अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो माँ गंगा को यहाँ पर लाइए। तब भोलेनाथ ने गंगा का आह्वान किया, गंगा आई, गंगा से कहा तुम्हें धरती में पुनः अवतरित होना है। तब गंगा बोली मैं ऐसे धरती पर अवतरित नहीं होंगी, मैं धरती पर अवतरित जब होंगी जब भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता यहाँ आएंगे और उनमें स्नान करेंगे, तभी मैं अवतरित होंगी। तब तथास्तु कहकर भोलेनाथ ने कहा जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे और तब ही समस्त देवी देवता
यहाँ पर आएंगे। तब गंगा ने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर अवतरित होती हूँ। और इस प्रकार से शिव के आग्रह करने पर गंगा ने कहा कि मैं यहाँ आऊँगी, समस्त देवी देवता मुझ में स्नान करेंगे। तब भगवान शिव उस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वहीं से गंगा की धारा शिव के ऊपर उनका शिवार्चन करती हुई चरणों में बहती हुई नीचे निकली, जो आज गोदावरी के नाम से कही जाती हैं। इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग गोदावरी के रूप में वहाँ पर अवतरित हुई। आज भी नासिक में महाकुंभ लगता है। सिंह राशि में बृहस्पति देव आते हैं, तब समस्त ऋषिगण यहाँ पर आते हैं और नासिक में महाकुंभ हर 12 साल में भरता है। ये थी भगवान शिव की त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री।